राधे राधे। अधिक मास चल रहा है और अगर अभी तक आपने यह सेवा लड्डू गोपाल जी को नहीं दी है तो अधिक मास समाप्त होने से पहले लड्डू गोपाल जी को इस सेवा से अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ पर टप ले लिया है और अब इसमें हम गंगा जल मिलाएंगे और थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएंगे। तो पहले हम इसमें गंगा जल मिला लेते हैं। गंगा जल शुद्ध और पवित्र माना जाता है, तो गंगा जल मिला लेंगे। उसके बाद ये है गुलाब जल, तो इस गुलाब जल को भी इस टब में मिला लेंगे। ये सेवा अधिक मास में हर भक्त को देनी चाहिए, इससे लड्डू गोपाल जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो अधिक मास चल रहा है, अगर आपने भी अभी तक ये सेवा नहीं दी है तो कृपया करके अभी कुछ दिन शेष बचे हैं तो इस सेवा को ज़रूर से ज़रूर दें। तो हमने यहाँ पर कुछ फूल ले लिए हैं, कुछ भी तरीके से फूल ले सकते हैं। हर कलर के रंग बिरंगे गुड़हल के, गुलाब के, गेंदे के, चमेली के, किसी भी प्रकार के फूल ले सकते हैं और उनको छोटे से तोड़ लेंगे। और टब में हमने पानी भी भरकर तैयार कर लिया है। तो अब जो टब में पानी भर के तैयार किया था उसके अंदर हमने फूल डाल दिया है और थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल देंगे। तो इतना करते ही आप सभी लोग जान गए होंगे कि हम किस सेवा की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नौका विहार सेवा की। नौका विहार सेवा प्रभु को अत्यंत प्रिय और भाती है। तो हमारी ये छोटी सी नौका है, इसमें हमने अपनी राधा रानी को विराजमान कर लिया है। तो पहले राधा रानी नौका विहार करेंगी, उसके बाद हमारे पास 3 लड्डू गोपाल जी हैं तो वो भी नौका विहार करेंगे। लड्डू गोपाल जी को नौका विहार करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और गर्मियों में यह सेवा विशेष रूप से की जाती है। और अगर यह सेवा अधिक मास के महीने में की जाए, जो 3 वर्ष में एक बार आता है, तो इसका पुण्य फल और भी अधिक बढ़ जाता है, श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो इस सेवा का मौका बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें, क्योंकि ये सेवा बड़ी ही अत्यंत शुभकारी होती है। तो इस सेवा को ज़रूर से ज़रूर करें, अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लें। मेरी जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। नौका विहार करते समय प्रभु को अच्छे भजन ज़रूर सुनाएं। और देखिए हमारी राधा रानी नौका विहार करने के बाद कितनी ही प्यारी और सुंदर सी लग रही हैं। तो उनके लिए मधुर से भजन गायन किए जा रहे हैं। कोई भी पद या भजन गा सकते हैं, कोई भी जो आपको भजन सबसे ज़्यादा प्रिय लगता हो तो वो नौका विहार के दौरान भजन गा सकते हैं, या तो फिर भजन को सुन भी सकते हैं। नौका विहार करे बाके बिहारी मेरे, नौका विहार करे बाके बिहारी मेरे। बाके बिहारी मेरे, बाके बिहारी, कुंज बिहारी मेरे बाके बिहारी। नौका विहार करे बाके बिहारी, नौका विहार करे बाके बिहारी। बाके की बाकी बातें, बाके की बाकी बातें, बाके की बाकी बातें, मुरली सुनावे। नौका विहार करे बाके बिहारी, नौका विहार करे बाके बिहारी। मधुर सेवा से आनंद, मधुर सेवा से आनंद प्राप्त करे बिहारी। नौका विहार करे बाके बिहारी, नौका विहार करे बाके बिहारी। नौका विहार करे बाके बिहारी। सुंदर छवि है ये तो मन को ही भाई, सुंदर छवि है ये तो मन को ही भाई।
नौका बिहार करे बाके बिहारी, नौका बिहार करे कुंज बिहारी। तो आप सभी को नौका बिहार का भजन कैसे लगा? तो अब देखिए बिहारी जी के बाद हमारे कुंज बिहारी यानी कि कुंजू बाबू भी नौका बिहार कर रहे हैं। तो नौका बिहार में सभी को बड़ा ही आनंद पूर्वक आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप भी नौका बिहार करा सकते हैं। कुछ सेवाएं और हैं जो नौका विहार के साथ ही हमें देनी चाहिए। तो नौका विहार इस प्रकार से ध्यान रखें कि प्रभु को कुछ भी ज़्यादा जल ना हो उसमें, मतलब उतना भी जल नहीं होना चाहिए। आराम से नौका विहार कराएं और अगर नौका है तो नौका पे करा सकते, और अगर नौका नहीं है तो इस प्रकार से थाली में भी लड्डू गोपाल जी को नौका विहार कराएं। हमारे प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं, तो भाव से करी गई सेवा प्रभु को अत्यंत प्रिय होती है। तो ये अब हमारे केशव बाबू आए हैं नौका विहार करने के लिए, तो अब केशव बाबू को भी नौका विहार कराएंगे। और केशव बाबू तो पूरे डुबकी ही लगा रहे थे, क्योंकि जो नौका थी वो थोड़ी छोटी हो गई थी उनके लिए, तो वो डुबकी ही लगा रहे थे। इसी प्रकार से आप भी नौका विहार करा सकते हैं। और बहुत से भक्त का यह प्रश्न आता है कि नौका विहार कराने के बाद जो पुष्प बचते हैं और जो जल बचता है उनका क्या करना चाहिए। तो ये भी आप जानकारी रख लीजिए कि जो पुष्प बचता है उसे आप किसी भी पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, और जो जल बचता है उसे पहले थोड़ा सा अपने ऊपर ज़रूर छिड़के, क्योंकि ये पवित्र और पावन जल बन गया है। तो इसे अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा सा छिड़के और उसके बाद में इसे तुलसी जी के गमले में डाल दे। और अगर तुलसी जी का गमला नहीं है तो कहीं साफ जगह पर रखे, किसी पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी कितने प्रसन्न हो गए हैं नौका विहार करने के बाद। तो अब उन्हें भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि नौका विहार करने के बाद लड्डू गोपाल जी ठंडे ठंडे हो जाते हैं। तो उनके लिए ठंडी ठंडी फ्रूटी लेके आए हैं, तो फ्रूटी का भोग भी लगा दिया है, मैंगो फ्रूटी का, किसी ना किसी चीज़ का। तो आप भोग भी लगाएं लड्डू गोपाल जी को, और धूप दीप से आप लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे राधा रानी की, क्योंकि हमने नौका विहार करने के बाद आरती करी है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते, नहीं तो आरती पहले भी कर सकते, क्योंकि पहले लड्डू गोपाल जी केशव बाबू आनंद में थे, इसलिए हमने सोचा कि पहले आनंद करा लेते, फिर आरती बाद में करेंगे। तो आरती कर लेते हैं। आरती श्री वृषभानु लली की, आरती श्री बरसाने वाली, आरती श्री वृषभानु लली की, आरती श्री बरसाने वाली की। कुंज बिहारी की आरती पहली, कुंज बिहारी की आरती पहली, नौका बिहार में बैठे प्रभु जी, नौका बिहार में बैठे प्रभु जी, आरती कीजिए वृषभानु लली की, आरती श्री राधेश्वरी की। तो इस प्रकार से आरती करने के बाद में लड्डू गोपाल जी के जो पूरे कपड़े गीले, उन्हें अच्छे से पोंछने के बाद में उन्हें कॉटन की कोई भी वस्त्र पहनाएं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। और अधिक मास में इस बार गर्मी बहुत पड़ी है और बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इस सेवा को ज़रूर से ज़रूर दें, क्योंकि ये सेवा गर्मी में ही दी जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। और अब केशव बाबू के कपड़े बदलने जा रहे हैं। राधे राधे।